अगर आप भी किशन और शार्दुल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किशन के बल्ले से लगाई दहाड़ तो शार्दुल कुलदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने पार लगाई टीम इंडिया की डूबती पतवार। अपनी घातक गेंदबाजी से उड़ाए वेस्टइंडीज के परखच्चे दिलाई टीम इंडिया को असंभव सी जीत तो आखिरकार कैसे, जब वेस्टइंडीज पूरी तरह से मुकाबले को अपने कब्जे में करने वाली थी। शार्दुल के चमत्कार ने भारतीय टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा किया। ऐसा क्या हुआ? गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान ने जिसमें फैंस को लगभग हार्ट अटैक ही दिला दिया था। दूसरे वनडे की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शार्दुल, किशन और कुलदीप में कौन है सबसे बड़ा मैच विनर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे वनडे में सिक्का भी भारत के नए कप्तान हार्दिक के पक्ष में नहीं रहा। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में एक बार फिर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल की जोड़ी ताबड़तोड़ रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरी। ईशान किशन ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जैसन सील्स को चौके के लिए मारकर एक बेहतरीन शुरुआत कर दी। ये दोनों तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। जैसन सील्स को आड़े हाथों लेते हुए गिल ने एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। उन्हें आक्रामक रुख अपनाता देख ईशान किशन ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू किया। नतीजतन पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी बदौलत 10 ओवर में भारतीय टीम ने 49 रन बनाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के विशाल स्कोर की एक मजबूत नींव बिछा दी थी। 10.3 ओवर में शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया। देखते देखते किशन ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर केवल 50 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। ऐसा लगा कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज की शामत ला देगी, लेकिन तभी भारत की खुशियों को वेस्टइंडीज ने मातम में बदल दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल बाउंड्री पर अल्जरी जोसेफ के हाथों कैच आउट हो गए। ये बल्लेबाज 49 गेंदों पर 5 चौकों की बदौलत 34 रन बनाकर वापस लौट गया। 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट चुकी थी। अब उनके आउट होने के बाद अपने बल्ले का जौहर दिखाने उतर चुके थे सबके चहेते संजू सैमसन, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वेस्टइंडीज को कमजोर समझना भारत को बहुत भारी पड़ा। रोमारियो शेफर्ड ने किशन के रूप में सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज 55 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की बदौलत 55 रन बनाए थे। अचानक से वेस्टइंडीज टीम पर इंडिया हावी हो चुकी थी। गरीबी में आटा गीला अक्षर पटेल भी केवल 1 रन बना पाए और रोमारियो शेफर्ड ने इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी थी। अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक के साथ संजू के कंधों पर आ गई थी। 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने सिंगल लेकर भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा लगा भारतीय टीम पारी पटरी पर वापसी आ जाएगी, उस वक्त मची असली तबाही। पहले सील्स ने कप्तान हार्दिक को केवल 7 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई, तो अगली गेंद पर कैरिया ने संजू सैमसन को स्लिप में खड़े ब्रैंडन किंग के हाथों कैच आउट करा। भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। जी हां, केवल 113 रनों पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसी दौरान बारिश में दस्तक दे दी, जहां 24.1 ओवर में भारतीय टीम ने 113 रन बना लिए थे। बारिश के बाद अब सूर्य कुमार यादव और जडेजा भारत की आखिरी उम्मीद थे। आते सूर्या ने अपने अंदाज में चौके से अपना खाता खोला। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाए। उनके और जडेजा के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। रोमारियो शेफर्ड ने जडेजा को अपनी बाउंसर के जाल में फंसाया और वो केवल 21 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो फिर उनके आउट होते ही अगले ही ओवर में सूर्या की मोटी ने अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया, एतांजे के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। केवल 148 रनों पर भारत के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। सूर्य केवल 25 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत 24 रन बना पाए। भारतीय खेमे में तो मातम का माहौल था, क्योंकि समझ में आ चुका था कि अब राह बहुत कठिन हो चुकी है। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने 2 चौकों की बदौलत 22 गेंदों पर 16 रन जरूर बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल पाया और देखते देखते पूरी टीम इंडिया केवल 181 रनों पर ढेर हो गई। जहां शार्दुल और उमरान मलिक को अल्जरी जोसेफ ने लगातार 2 गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई, तो फिर मोटी ने मुकेश कुमार को आखिरी विकेट के रूप में चलता किया। पूरी की पूरी टीम इंडिया 40.5 ओवर खेलकर केवल 181 रन बना। वेस्टइंडीज के लिए मोटी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3 सफलताएं हासिल की। दोस्तों, अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर सीरीज बराबरी पर लाने के इरादे से ब्रैंडन किंग के साथ काइल मायर्स की खतरनाक जोड़ी पारी की तूफानी शुरुआत करने से आई। पहले ही ओवर में मायर्स ने हार्दिक की गेंद को खतरनाक तरीके से चौके के लिए मारकर अपने तेवर जाहिर कर दिए थे। पलक झपकती शार्दुल ठाकुर के खिलाफ करिश्माई शॉट से छक्का बटोरकर उन्होंने 9 ओवरों से पहले ही अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। हालांकि तभी शार्दुल ने इस बल्लेबाज को उमरान के हाथों कैच आउट करा। टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। मायर 27 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत
बदौलत 36 रन बनाकर वापस लौटे तो अगली ही गेंद पर उन्होंने ब्रैंडन किंग को चलता कर भारतीय टीम के मुकाबले में वापसी करा दी थी। उनकी बदौलत अब मैदान पर शाई होप के साथ एधांजे के रूप में 2 नए बल्लेबाज उतर चुके थे। शाई होप ने उमरान मलिक के खिलाफ छक्का लगाकर अपना खाता खोला और 10 ओवरों में अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। पर शार्दुल तो वेस्टइंडीज के लिए यमराज बन गए। अपनी बाउंसर से उन्होंने एधांजे को भी पवेलियन की राह दिखा वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। अब अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए वेस्टइंडीज के 2 सबसे बड़े मैच विनर हिटमायर के साथ शाई होप मैदान में मोर्चा संभालते हुए थे। दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने हिटमायर को बोल्ड कर वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। अब कप्तान होप का साथ निभाने के लिए कैसी कार्टी मैदान पर उतर चुके थे। 20 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 97 रन बना लिए थे, जहां से भारतीय गेंदबाज आसानी से वेस्टइंडीज को ऑल आउट कर इस मुकाबले में शिकंजा कसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली के बिना टीम इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।